एक नाम जो सुनते ही अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसा शख्स जो अपराधियों पर ऑन द स्पॉट फैसले लेता था। आज हम आपको एक ऐसे ही जाबाज पुलिस ऑफिसर के बारे में बताने वाले हैं। मुजफ्फरनगर शहर जिसे क्राइम के लिए जाना जाता था, एक ऐसा वक्त था इस शहर में लोग जाने से खौफ खाते थे। अपहरण, डकैती, लूट, हत्या बहुत आम बात हुआ करती थी। ऐसे शहर में एक ऐसे अधिकारी की एंट्री हुई जिसका नाम सुन बड़े बड़े माफियाओं के रोंगटे खड़े हो गए। वो नाम था नवनीत सिकेरा। मुजफ्फरनगर में नवनीत सिकेरा की एंट्री के बाद क्राइम कैपिटल कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर की तस्वीर बदल गई। हिंसा और अपराध के लिए मशहूर मुजफ्फरनगर शहर शांति और अमन की तरफ बढ़ने लगा। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। डेढ़ दशक पहले का क्राइम कैपिटल का माहौल, बदमाशों का खौफ ऐसा कि मुजफ्फरनगर के माथे पर अपराध की राजधानी का बदनुमा दाग लग गया था। कभी इस शहर के हालात ऐसे हुआ करते थे कि लोग शहर में जाने से खौफ खाते थे। अपहरण और हत्या मुजफ्फरनगर की पहचान हुआ करती थी। इसी बीच शहर में एक ऐसे दबंग पुलिस ऑफिसर की एंट्री हुई जिसने शहर की काया पलट कर रख दी। नाम है आईपीएस नवनीत सिकेरा। जी हाँ, यूपी पुलिस के इस आईपीएस ऑफिसर को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नवनीत सिकेरा 60 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। नवनीत सिकेरा की आईपीएस बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। नवनीत सिकेरा यूपी के एटा जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे नवनीत ने कई मुश्किलों का सामना करते हुए आईपीएस बनने तक का सफर तय किया। नवनीत ने एटा जिले के ऑल बॉयज स्कूल से हाई स्कूल पास किया, जिसके बाद वह दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंचे। लेकिन कॉलेज में उनको अंग्रेजी न आने के कारण एडमिशन फॉर्म नहीं दिया गया। फॉर्म ना मिलने पर उन्होंने हार नहीं मानी और खुद से किताबें खरीद कर पढ़ाई की। अपनी मेहनत और लगन से नवनीत ने एक ही बार में आईआईटी जैसा एग्जाम क्रैक किया और आईआईटी रुड़की से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ग्रेजुएशन पूरी की। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर नवनीत ने आईआईटी दिल्ली में एमटेक में एडमिशन लिया, मगर अपने पिता के साथ पुलिस के एक वाक्य को शायद सिकेरा भूल नहीं पाए थे, जिसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस में जाने की ठानी और वो पहले ही अटेम्प्ट में सफल भी हुए। उनकी रैंकिंग से वे आईएएस बन सकते थे, मगर उन्होंने आईपीएस बनने की ठानी। जब नवनीत सिकेरा का तबादला मुजफ्फरनगर किया गया, उन दिनों मुजफ्फरनगर के बारे में कहा जाता था कि भारत की दो राजधानी है, एक दिल्ली जहां कानून बनाए जाते हैं और एक मुजफ्फरनगर जहां कानून तोड़े जाते हैं। ऐसे कानून तोड़ने वाले शहर की नवनीत सिकेरा ने दशा और दिशा दोनों बदल डाली। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि सिकेरा ने क्या बड़े बदलाव किए। महिलाओं के लिए खास कदम, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 दिया। यूपी सरकार ने साल 2012 में लागू किया था। नवनीत सिकेरा की उपलब्धियां, 2002 में नवाचार के लिए मुख्यमंत्री का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 2013 में मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अपनी नौकरी के दौरान नवनीत सिकेरा के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां आई, जिनमें से एक थी गैंगस्टर रमेश कालिया का खात्मा करना, क्योंकि रमेश कालिया उस दौर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उसका आतंक इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके खिलाफ कुछ बोलने की। उस वक्त सपा की सरकार हुआ करती थी और सपा के सामने कालिया चुनौती बनकर खड़ा था। तभी उसी वक्त नवनीत सिकेरा को कालिया मिशन के लिए तैयार किया गया। सिकेरा रमेश कालिया तक पहुंचने के लिए पूरे बैंड बाजा और बारातियों के साथ उसके अड्डे तक जा पहुंचा और बारातियों के भेष में घुसकर कालिया का खात्मा किया। नवनीत सिकेरा ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा ना था।
उस दौर के सबसे बड़े गैंगस्टर रमेश कालिया के आतंक को खत्म किया। बहरहाल एक खास बात यह भी है कि नवनीत सिकेरा एक ऐसे पुलिस अफसर रहे जिसका करियर बेदाग रहा। साथ ही उनकी बहादुरी के लिए उन्हें कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बहरहाल एक खास बात यह भी है कि नवनीत सिकेरा एक ऐसे पुलिस अफसर रहे जिसका करियर बेदाग रहा। साथ ही उनकी बहादुरी के लिए उन्हें कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन एक अफसोस भी है कि आज तक कभी नवनीत सिकेरा जैसा कोई दूसरा पुलिस अधिकारी देश को नहीं मिला।